एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू मेडविकी। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। औरत की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जो बहुत ही इमोशनल होता है। वो स्टेज होता है प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और बहुत सारे सवाल। इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हमें देंगी डाइटिशियन नाबिया शाहिद। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू मेडविकी मैम। Thank you for having me here. सो नाबिया जी, क्या आप हमें बता सकती हैं आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? तो मेरा बचपन से ही राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज मेरा मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक डायटिशियन बनूं। राइट व्हेन आई वाज इन माय 8th और 9th ग्रेड मुझे यही पैशन था कि मैं हेल्थ केयर में जाऊं, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढूं। तो फिर मैंने उसी हिसाब से अपना एजुकेशन किया और फिर आई एम वर्किंग एज अ डायटिशियन एंड फिटनेस कोच फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 years नाउ। लेकिन जब मैंने खुद मदरहुड एम्ब्रेस किया तब मुझे भी ये सारी डाउट्स आए कि प्रेगनेंसी में क्या ऐसा क्या करें जो बेबी के लिए अच्छा हो, ऐसी कौन सी फूड्स अवॉइड करें जो कि बेबी के लिए हार्मफुल हो, और पोस्टपार्टम के बाद कौन सी फूड्स आती हैं जो कि डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो जब मैंने खुद मदरहुड एम्ब्रेस किया और जब मैंने खुद अब वो चैलेंजेस फेस किए, तब मैंने डिसाइड किया कि प्री पोस्ट नेटल में कुछ स्पेशलाइजेशन किया जाए। आई हैव टू डू अ स्पेशलाइजेशन जहां पर मैं खुद एजुकेट हो जाऊं और दूसरे मदर्स को भी हेल्प कर सकूं मैं। दैट्स व्हेन आई डिड द स्पेशलाइजेशन इन प्री पोस्ट नेटल कोच। सो मैम, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और कैसे डाइट फॉलो करना चाहिए कि माँ और बच्चे दोनों ही हेल्दी रहें? राइट। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जहां पर मदर को अपने डाइट के बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज मदर हैज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग बेबी, है ना। तो जो ग्रोइंग बेबी है, फीटस है, वो सारा न्यूट्रिशन को अपनी माँ पे डिपेंड करता है। तो सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सारा कुछ चेंज हो जाता है एक प्रेग्नेंट वुमन में। तो जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के डाइट में, बिकॉज बेबी को जब ग्रो होना होता है, उसके सेल, उसका ब्रेन, उसका बॉडी, आर्म्स, लिम्स, सारा कुछ प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन इनटेक बढ़ जाता है माँ की डाइट में। देन ऑल्सो आयरन एंड फोलिक एसिड। बेबी का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो नर्व्स ग्रो होते हैं, उसके लिए आयरन एंड फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो माँ को अपनी डाइट में आयरन एंड फोलिक एसिड बढ़ाना पड़ता है। कैल्शियम का इंटेक बढ़ जाता है बिकॉज बेबी के बोन्स एंड टीथ कैल्शियम से बनते हैं। तो अब माँ को अपनी डाइट में कैल्शियम के इंटेक बढ़ाना चाहिए। ओमेगास का इनटेक बढ़ जाता है बिकॉज बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट ओमेगा फैटी एसिड से होता है। तो अगेन माँ को अपनी डाइट में ओमेगास बढ़ाना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक लेडी को अपने डाइट में इंक्रीज करना होता है अपने बेबी के गुड ग्रोथ के लिए। सो मैम, व्हाट आर दी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या डाइट जो फॉलो करना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को? राइट। तो जैसे मैंने बताया कि हर डाइट नीड्स टू बी अ बैलेंस्ड वन, जहां पर वो हर 2-3 घंटे कुछ खा रही है ताकि बेबी को नरिशमेंट मिल रहा है। एंड शी नीड्स टू इंक्लूड अराउंड से 300 calories additional in her first trimester and say around 400 calories additional than her maintenance। तो एक होता है कि मेंटेनेंस कैलोरीज होता है कि उतना खाना एक नॉर्मल लेडी को खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैलोरीज की, फूड की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करीबन 300 कैलोरीज बढ़ के खाना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 400 कैलोरीज बढ़ के खाना चाहिए, और से थर्ड ट्राइमेस्टर में 500 कैलोरीज बढ़ के खाना चाहिए। तो अज्यूम अगर कि कोई कोई लेडी है जिसने कंसीव किया है, उसका वेट 60 kgs है, तो उसको ऑन एन एवरेज 1800 कैलोरीज का फूड लगता है खाने के लिए। बट नाउ व्हेन शी कंसीव्स, she needs to consume somewhere around 2000 to 2100 calories
in her first trimester. In her second trimester, somewhere around 2,300 calories. And in her third trimester, somewhere around 2,500 calories. तो उसका वेट सही से बढ़ेगा एंड बेबी को भी सही से नरिशमेंट मिलेगा. एंड प्रोटीन लगभग 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए. तो अगर उसका वेट 60 kgs है, so she will need somewhere around 65 to 70 grams of protein. If she weighs 80 kgs, she'll need somewhere around 85 to 90 grams of protein. तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ जाता है. कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, ओमेगा, ये सारी चीजें डाइट में बढ़ जाती हैं उनके डाइट में. सो व्हेन वी प्लान अ प्रेग्नेंट लेडीज डाइट चार्ट, we always ensure कि उसके डाइट में sufficient intake of all these nutrients are there so that the baby is benefiting from all these minerals and nutrients. सो मैम, अगर सही डाइट ना फॉलो किया जाए तो इससे क्या रिस्क डेवलप हो सकता है? राइट. तो देखो, बेबी को जैसे मैंने कहा कि बेबी का स्पाइनल कॉर्ड, ओके, न्यूरल ट्यूब और नर्व्स आयरन एंड फोलिक एसिड पे डिपेंड करता है ना. तो अगर आयरन एंड फोलिक एसिड की कमी होती है, अगर माँ ने आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स नहीं लिए, डाइट इज नॉट रिच इन आयरन एंड फोलिक एसिड, तो बेबी विल हैव न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि उसके स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है. ओके. अगर माँ की डाइट में कैल्शियम की कमी हो, baby will have weak bones and weak teeth. Okay. अगर समझो माँ ने सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिया, जैसे मैंने कहा उतने कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, अगर उसने कम खाना खाया या फिर नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाया, जंक फूड खाया, तो बेबी को प्री टर्म बर्थ के चांसेस भी होते हैं, यानी कि बेबी फुल 9 months कंप्लीट नहीं करता है जेस्टेशन का, उसके पहले प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस है. या अगर प्री टर्म पूरा हो भी गया 9 months का, बेबी का लो बर्थ वेट रिस्क बहुत हो जाता है फिर. तो an average baby needs to weigh somewhere around 2.8 to 3 kgs. तो अगर बेबी उससे कम हो 2 kgs 2.5 kgs, तो फिर वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाती है. ठीक है. तो लो बर्थ वेट बेबीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर बेबी में वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो इम्यूनिटी ना हो बिकॉज ऑफ द राइट न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, तो उसके मोर्टेलिटी और बेबी इन्फेंट डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो माँ की सही डाइट की बहुत जरूरत है ताकि बेबी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, गुड इम्यूनिटी वो बॉर्न हो सके. इज देयर एनी प्रेगनेंसी मिथ रिलेटेड टू डाइट, या कोई मिथ यस. है? यस. तो हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं दादी नानी के पास से कि अभी जब माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, शी नीड्स टू ईट फॉर 2 people, है ना. तो मैंने भी ये बहुत सुना था व्हेन आई कंसीव कि नाउ यू नीड टू ईट फॉर 2 people, वन फॉर यू, वन फॉर द बेबी. तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है व्हिच नीड्स टू बी बस्टेड. तो बेसिकली आपको 2 लोग का खाना नहीं खाना है अभी. यू जस्ट नीड टू हैव 300 calories additional. That's all you need to be consuming. And in the third trimester, 500 calories additional you need to be consuming. That's all you need to be consuming. 2 लोग का खाना नहीं खाना है हमको, सिर्फ थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में. अदरवाइज अगर आप 2 लोग का खाना खाना शुरू कर दोगे, you will start gaining a lot of weight, and gaining excessive weight gain in pregnancy also is not good because it will lead to complications during your delivery. एंड ऑल्सो फिर वो पोस्टमार्टम वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया प्रेगनेंसी में. मैं आपसे मैम एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी कि इज देयर एनी मैसेज यू वांट टू गिव अस? Yes, I would highly recommend all pregnant ladies to, take care of their nutrition. ये ऐसा वक्त नहीं है कि आप अपनी दुनिया भर की क्रेविंग्स फुलफिल करें, जंक फूड खाना शुरू कर दे. आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन निग्लेक्ट द हेल्थ एट दिस टाइम. वो कहते हैं कि अभी तो टाइम है जंक फूड खाने का, एंजॉय क्रेविंग्स एंजॉय करने का, और क्रेविंग्स के नाम पे फिर वो दिन भर जंक खाती हैं. इससे उनके हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, बेबी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. So I would highly recommend all pregnant ladies to consult with a dietitian, take the right amount of food that your baby needs, you need.
ताकि पोस्टपार्टम आपको भी कोई तकलीफ ना हो. You are also strong, healthy with good immunity post the delivery, and your baby also is born with good immunity and proper birth weight. So please take care of your diet and also stay active. Pregnancy is not a time when you actually just keep sleeping or become very sedentary. You need to be active, you need to be moving around ताकि आपका वेट भी चेक में रहे और आप एक्टिव रहोगे तो वो डिलीवरी के लिए भी आसान होगा फिर आगे चल के. ओके, थैंक यू सो मच मैम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसपे हमने बात करी प्रेगनेंसी डाइट पर, और हमारा सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डाइट पे।